एवरीवन, डॉक्टर मोइत्री हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 2 ऑफ 15 डेज वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने रूल्स एंड डे 1 की वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर चेक कर लीजिए। तो डे 2 में आपको फॉलो करना है डे 1 एंड डे 2 का वीडियो, जिससे आपको मिलेगा परफेक्ट वेट लॉस, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही अगर आप अपनी फेवरेट किसी ड्रेस में बहुत दिनों से फिट आने की कोशिश कर रहे पर नहीं हो पा रहा है वेट इश्यूज़ के लिए, तो वो भी हो जाएगा। और कोई अगर आपकी इवेंट, फंक्शन, शादी, एनिवर्सरी किसी चीज़ में आपको अटेंड करना है तो उसमें भी आप लगोगे सबसे फिट। तो इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन 15 डेज़ में करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उस लाल सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आप अपकमिंग कोई भी वीडियो को मिस ना करें और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो डे 2 की चैलेंज में मैं आपको बस एक ही चीज़ बताऊंगी, और मेरा मानना है कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं या फिर आप एक्सेसिव वेट गेन, बेली फैट, थाई फैट, ये सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो यही एक चीज़ है जिसको आप अगर फॉलो कर पाते हैं और चैलेंज के तौर पर इसको फॉलो कर लेते हैं, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या है? वो है आपको जंक कंप्लीटली अवॉइड करना है, जंक फूड को नो कहना है। रुकिए, भाग मत जाइए, क्योंकि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं हूँ आपके लिए। मैं आपको सारे चीज़ों को बताऊँगी जिससे ये आपको फॉलो करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपकी एक हैबिट बन जाएगी, जिसके कारण आप बहुत ही ईजीली सारे जंक फूड को, शुगरी फूड को आप अवॉइड कर सकोगे। तो पहले जान लेते हैं ये जंक फूड होता क्या है। जंक फूड की पूरी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी इंस्टेंट खाना जो हम पैकेट से इंस्टेंटली खोल के खा लेते हैं या फिर बॉटल से इंस्टेंटली निकाल के पी लेते हैं, उसी को जंक फूड कहते हैं। और इस लिस्ट में हमारा नॉर्मली जो हम बिस्किट खाते हैं ना सुबह चाय के साथ, वो भी आता है। आप कभी अपने बिस्किट के पैकेट को अगर टर्न करके पीछे लेवल में देखोगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे वहाँ पे भर के मैदा, शुगर, रिफाइंड चीज़ें, यही सारी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई होती है। ऊपर आपको चाहे कोई भी मिल जाए, ऊपर लिखा हुआ है आटा है, इसमें ओट्स है, लेकिन अगर आप पीछे टर्न करके देखोगे ना तो सारी रिफाइंड चीज़ें होती हैं। इस लिस्ट में भुजिया, चिप्स, पेस्ट्रीज़, आप बाहर से जो फूड ऑर्डर करते हो वो, इवन आप जो ब्रेड खाते हो ना, नॉर्मल वाइट ब्रेड, वो भी रिफाइंड चीज़ होता है। तो आपको ये अवॉइड करना है। नूडल्स, इंस्टेंट चाउज़ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनमें इतनी सारी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट होती है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये आपको ना खाते खाते ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी में बहुत कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट होता है, बैड कोलेस्टेरॉल, जिसको LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। साथ में ये आपकी फैट डिपोजिशन को एनहांस करता है, तो इसको आपको कंप्लीटली कट आउट करना है। साथ ही साथ वाइट शुगर, जो रिफाइंड शुगर होता है, उसको भी आपको कट आउट करना है अपने डाइट से। मान लीजिए आपको एक पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है जो 30-35 रुपीज़ में मार्केट में आती है, तो अगर आप उसको खाते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 to 500 कैलोरीज होती है, जो आपके कंप्लीट लंच या डिनर से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है। और उसको अगर आप खा लेते हो तो आप तो अपना डिनर या फिर लंच स्किप नहीं कर पाओगे, आपको वो भी खाना है, क्योंकि एक छोटी सी पेस्ट्री खा के आपको कितनी देर तक आप रह पाओगे, आपको भूख लग ही जाएगा। लेकिन वो आप अगर बर्न करना चाहोगे 500 कैलोरीज, आपको एटलीस्ट 50 to 60 मिनट्स आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, और वो कर पाना हर रोज़ के लिए मुश्किल होता है। अगर आप कभी कर भी लेते हो तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा जो आपने वो 500 अनहेल्दी कैलोरी खाया है
वो आपके बॉडी से पूरा बर्नआउट हो जाएगा। साथ में इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, एम्प्टी कैलोरी होती है और आपके ब्रेन सेल्स को ये डैमेज करता है। लॉन्ग रन में अगर आप ये सारी चीज़ों को खाते हो तो आपकी मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको भूलने की आदत हो सकती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कितने सारे और डिजीज़ेज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल और बहुत सारी डिजीज़ेज़ इसके कारण होता है। तो आपको ये बस अपना हेल्थ इशू को पहले ध्यान में रखना है कि आपके लिए हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मोमेंटरी कुछ प्लेजर के लिए आप वो जंक को खाना पसंद करोगे। तो आपको प्रायोरिटी को अपने ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखोगे ना कि मेरी ऐसी फंक्शन है या फिर मेरी हेल्थ इश्यूज़ ऐसी हो रही है, मुझे ये ड्रेस नहीं फिट आ रहा है, मैं जब भी फ़ोटो खिंचाने जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ तो सबसे ज़्यादा मैं ही ऑकवर्ड फील करती हूँ, या फिर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या फिर मुझे और भी इश्यूज़ आ रहे हैं, मेरा स्किन ख़राब हो रहा है, बालों में प्रॉब्लम आ रही है, और इन सारी चीज़ों से आप गेट रिड होना चाहते हो। जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखोगे तो खुशी महसूस करना चाहते हो, तो इतने सारे चीज़ों को पाने के लिए एक छोटी सी जंक फूड को आप अवॉइड नहीं कर सकते? आई डोंट बिलीव। मैं आप पे बिलीव करती हूँ कि आप ये ज़रूर कर सकते हो और आज से ही आपको ट्राई करना है। तो इससे पहले ना मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम्स खाना पसंद करती थी। एक टाइम पर ऐसा होता था कि जब बाहर से आइसक्रीम वाले भैया जाते थे तो मुझे हर रोज़ एक चाहिए होता था आइसक्रीम, और अगर मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाती थी पूरे दिन में तो मेरा ऐसे ही लगता था कि मैं डिप्रेस हो गई, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं वैसे खाते चली गई पूरे अपने टीन एज में, अपने कॉलेज डेज़ में। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो आके मेरा वही रूटीन था, एक आइसक्रीम तो मुझे खाना ही था। और उसे खाते खाते ऐसा हुआ, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सारी फेवरेट ड्रेस मुझ पर टाइट आने लगी। तो उसी वक्त मैंने ठान लिया कि दिस इज़ द एंड। नॉट ओनली ड्रेस टाइट आती थी, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स लेती थी तो ऐसा भी होता था कि मैक्सिमम लोगों के पीछे मुझे थोड़ा सा छुपना पड़ता था ताकि मैं थोड़ी सी स्लिम दिखूं। लेकिन उससे क्या पिक्चर अच्छा आता था? नहीं। और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी। तो मैंने सोच लिया कि बस मुझे अभी से इसे स्टॉप करना है। तो पिछले लॉकडाउन में जब सारे लोग बाहर का खाना खा के, घर में अनहेल्दी खाना खा के बहुत अपना वेट गेन कर रहे थे, मैंने फुल डिटर्मिनेशन के साथ अपना 20 किलोज़ वेट लूज़ किया था 3 मंथ्स में। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, वो ऊपर आई बटन में क्लिक है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, आपको भी वो देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और अगर आप सोचते हैं ना कि थोड़ा सा खा लेती हूँ फिर अब नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा चख लेती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इन रिफाइंड चीज़ों में ना एक ऐसी एडिक्शन होती है, आप थोड़ा सा खाकर नहीं रुक सकते हैं। वो एड आपने देखा है ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन, तो वही आपके साथ भी होने वाला है। वो आप एक खाकर रुक नहीं सकते हैं। जस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। कभी भी अगर मुझे भी मन करता है एक बिस्किट मैं खा लूँ, थोड़ा सा मैं तोड़ के भी अगर खाती हूँ तो थोड़ा देर बाद मुझे मन करता है कि मैं थोड़ा सा और खा लूँ, तो वो पूरा बिस्किट ही मैं खा लेती हूँ। तो इसीलिए जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू कर रहे हैं तो आप बस उसको छोड़ दीजिए। बस आपसे आज से मुझे वो छोड़ना ही है। आप ये सोचिए कि अगर आपकी एज 15 ईयर्स, 30, 45, 60 कुछ भी है, तो इतने दिनों से तो आपने वो सारी चीज़ों को खाया है ना। खा के आपको क्या अच्छा रिजल्ट मिला है? सिर्फ आपकी परेशानी का कारण, वेट गेन का कारण, फैट डिपोजिशन का कारण। तो 15 डेज़ के लिए इसको चैलेंज लीजिए, छोड़ के देखिए क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अब 2 to 3 मंथ्स इसको कंटिन्यू कीजिए, आपको देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। बस अपनी बॉडी की सुनिए, 3 मंथ्स के लिए मिनिमम सुनिए, आप देखोगे कि जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, वो आपको इतनी खुशी देगा और आपको एक दूसरा पर्सनालिटी बनाएगा कि आपको ये सोचने में वो मजबूर करेगा कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। बस ये वाला एक चीज़ आप ज़रूर करके देखिए। जब भी मैं अपनी फेवरेट ड्रेस ऑर्डर करने जाती थी तो उसकी लार्ज या फिर XXL, XL ये साइज़ मुझे देखना पड़ता था और वो काफ़ी टाइम अवेलेबल नहीं होता था।
क्योंकि ट्रेंडी ड्रेस हमेशा ही मीडियम या स्मॉल साइज़ पर अवेलेबल होती थी, तो मुझे वो पहनने की आशा छोड़ना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कब पहनूंगी, ये टाइम तो निकलते जा रहा है, तो अभी से मुझे इस पर वर्क करना है। तो आप भी यही सोचिए, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत कोई के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जंक खाने को आप कैसे अवॉइड करेंगे, ये मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताती हूँ। आप ना दुकान से खरीदिए ही मत। जब आप खरीदिएगा नहीं, आपके सामने रहेगा नहीं, और आपको खाने का मन भी करेगा तो आपके पास रहेगा नहीं। और अगर आपको मार्केट में जाकर देखकर खरीदने का मन करता है, तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जो सारी हेल्दी चीजें होती हैं उनको ही ऑर्डर कीजिए। लेकिन अगर आपके फैमिली के कुछ और मेंबर्स के लिए ये लाना पड़ता ही है, तो आप क्या करोगे? हमेशा इन सारे अनहेल्दी जंक फूड को आप ऐसी जगह पर स्टोर करो जो आपके आंखों से बहुत दूर है, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं। तो दिखेगा नहीं तो बार बार रिमाइंडर भी नहीं होगा कि इसको आपको खाना है। और अपने हाथों के नजदीक, अपने रीच के नजदीक सारे हेल्दी फूड आइटम्स को रखिए, ताकि जब भी आपको भूख लगे आप इंस्टेंटली वो हेल्दी खाने को ही खा सके। तो यही थी डे 2 की चैलेंज, जिसको आपको डे 1 के साथ फॉलो करना है। एंड आई एम क्वाइट श्योर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और सक्सेसफुली आप इसको पास भी कर जाओगे। तो इस चैलेंज को अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो नीचे कमेंट कीजिए #15 days weight loss challenge with Moitri, और अपने साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी देखिए इस चैलेंज में जुड़ते हुए, जिससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप अपने फैमिली या रिलेटिव्स को ये चैलेंज देना चाहते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए और सब एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए। और प्लीज उस लाल सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर दीजिए, और मिलेंगे कल की चैलेंज वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है।